जहां एक और आए दिन सूबे की योगी सरकार महिलाओं को त्वरित न्याय और संरक्षण का दावा कर रही है, वहीं सूबे के कुशीनगर जनपद के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री के सपनों को तार-तार करने में लगे हुए हैं। ताजा घटना कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के कंठी छपरा गांव की है, जहां एक पीड़िता को उसका ही नशेड़ी चरित्र भ्रष्ट पति गोलबंद होकर प्राणघातक हमला करता है और उसकी हत्या की कोशिश भी। घटना विगत 4 दिन पूर्व की है, जब उक्त गांव की पीड़िता मीरा गुप्ता का पति मनोज गुप्ता अपने रिश्तेदारों संग गोलबंद होकर अपनी पत्नी पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। गांव वालों की मदद से पीड़िता किसी प्रकार बच सकी। अगले दिन जब पीड़िता अपने पतिजनों संग स्थानीय कोतवाली पडरौना शिकायत दर्ज कराने गई, तो पीड़िता की सहायता करने के बजाय स्थानीय कोतवाली के जिम्मेदारों ने पीड़िता और उसके स्वजनों का ही शांति भंग में चालान कर दिया, जबकि पीड़िता गंभीर रूप से चोटिल थी, उसे रक्तस्राव भी हो रहा था। जमानत मिलने के बाद उसकी हालत बिगड़ता देख जब लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, तो पता चला कि पीड़िता मीरा गुप्ता के शरीर में कई चोटें हैं, जहां पीड़ित महिला का चिकित्सीय परीक्षण हुआ। पीड़िता ने बताया कि पुलिस का धन प्रलोभन में पूरी तरह लिप्त है। अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। रिपोर्ट लिखने के लिए 25,000 की मांग की जा रही है। स्पेशल शो हम यहाँ पे पडरौना कोतवाली के खड्डा खुर्द गांव में यहाँ पे मौजूद हैं। कंठी छपरा ग्राम सभा है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण और तमाम महिलाएं यहाँ पे एक पीड़ित महिला के न्याय के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इस कंठी छपरा के अंतर्गत पडरौना कोतवाली के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये तमाम महिलाएं और ये जो वृद्धजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ एक स्थानीय पीड़िता जिसका नाम मीरा गुप्ता है, जो पिछले कई सालों से अपने पति जो कि असम राइफल्स में कांस्टेबल है, जो आए दिन उसको मारता पीटता रहता है, और उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे सारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, तमाम बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। विगत 3 दिन पहले इन्हीं मीरा गुप्ता के साथ इनके पति ने जमकर मारपीट की, कुछ गुंडों को बुला के, और साथ ही इनको चाकू से इनके शरीर पे कई वार किए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी इनके चेहरे पे कई जगह ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारने के निशान हैं। इनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी कई जगह ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारे गए निशान हैं। सबसे बड़ा सवाल जो प्रश्न चिन्ह उठता है कि कोतवाली पुलिस में जब भी ये पीड़ित महिला वहाँ पे जाती है, तो यहाँ के जो भ्रष्ट जो दरोगा हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इस महिला को न्याय देने की बजाय इस महिला पे ही कार्रवाई कर देते हैं। इन्हीं के ऊपर शांति भंग में इनको चालान भी किया जाता है। खास बात ये रही इस घटना की कि उक्त पीड़ित मीरा यादव 3 दिन पहले इसके ऊपर इसके पति ने कातिलाना हमला किया, और कातिलाना हमले के बाद इनकी ट्रीटमेंट हुई। जब अगले दिन मुलैया कराने ये गई, इनके शरीर पे 6 ग्रेवियस इंजरी के निशान थे, लेकिन जब ये एसपी के पास न्याय मांगने गई, इनके साथ 4 महिला सिपाही लगा दी गई, और 4 महिला सिपाहियाँ इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पडरौना में इनका पहला मेडिको लीगल हुआ। उस मेडिको लीगल में पूरी प्रशासन की मिलीभगत से पूरी इंजरी रिपोर्ट की जो नेचर थी वो सिंपल दिखाई गई, यानी इनको कोई चोट नहीं लगी थी, जबकि इनके शरीर पे, इनके बाँह पे, इनके जंघे में बहुत सारी इंजरीज अभी भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि उक्त मीरा यादव को जब 24 घंटे बाद पुनः ब्लडिंग शुरू हुई, इनके शरीर से रक्तस्राव शुरू हुआ, जब ये मीरा गुप्ता तो जब ये जिला अस्पताल में गई, तो वहाँ पता चला कि इनके शरीर पे जो कि जिला प्रशासन ने इनका मेडिको लीगल किया है, उसमें 5 इंजरीज दिखाई गई हैं, जो प्रशासन और चिकित्सा जगत के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। आइए हम जानते हैं मीरा गुप्ता जी क्या मामला है, और बताएं जरा अपने शब्दों में क्या हुआ था। जी सर, जब हम गए थे अपने घर, वहीं पे थे, घर में गए थे बाथरूम से बगल में एक रूम है जी। उसी रूम में 3-4 ऐसे जेंट्स थे, सब ऐसे 2-4 मुंह बांधे हुए थे। हम देखे नहीं कौन था। उसके बाद से हमारे पति थे साथ में, और उसके बाद से कहा कि ऐसे हमको कुछ, जब हम ऐसे थोड़ा सा हमको जब पता चला, तो हम अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना चालू किए। वीडियो बना के अपना क्या करिए, हम अंदर रख ली ब्लाउज में। उसके बाद से जब इन सब को पता चला कि वीडियो बना रही है, तब का कि ये सब हमारे परिवार में के सारे लोग लाइट बंद कर दिए। लाइट बंद करते हुए जब हम लगे भागने, सब का कि चारों तरफ से हमको घेर लिए। घेरने के बाद से ऐसे का कि हमको दौड़ाते गए, सब पहले ऐसे गला हमारा दाब दिए। सब गला जब दाबे, उसके बाद से फिर से हमको लग रहा है बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद से लग रहा है हमारा मंगलसूत्र भी छीन लिए था, हमारा मोबाइल सब इसमें वीडियो बनाए थे, सारा हमारा मोबाइल में वो फोड़ कुछ दिए सब। और उसके बाद से हम चाकू को ऐसे लिए थे, और
पता चला, आवाज से पता चला कि नौरंगिया हम उसके भाई थी, जीजा हैं, वीरेंद्र नाम है वो था। और उसके बाद पटदारी में के दो लड़के थे सब, उसके भांजा था और यह था, और चाकू भी लिए थे, पिस्तौल भी लिए थे। हमको पता नहीं चला। भागने लगी तो क्या हुआ? भागने लगे। उसके बाद से कहा कि चारों तरफ से हमको घेर लिए। घर के बगल में एक धान के खेत है, पूरा इतना मान लीजिए 5-6 लोग थे, हम उससे जीत नहीं पाए। हम ऐसे बजना बजनी पड़का पड़की करते, देखिए मेरा हाथ भी, अंगुली मेरा भी मुचुक गया, ये भी मुचुक गया था। उसके बाद से पता नहीं क्या किया कि ये थे, हम बेहोश हो गए। कुछ टाइम के बाद से हमको चाहे होश आया होगा, चाहे हमको कोई आया हो तो ले गया होगा, लेकिन इसके बाद से हमको नहीं पता चला। शरीर में कोई तुम्हारे चाकू के भी मतलब चोटें थे? सर हम अंदर लगा है, लेकिन मान लीजिए हम दिखा नहीं सकते हैं कहाँ लगा है। जब आप अपना पहला मुहैया कराने गई तो क्या उसमें डॉक्टरों ने कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखे थे उसमें। जब रात में अगले दिन उसके बाद जब आपको दर्द शुरू हुआ, हाँ। और जब आप एसपी के यहाँ गई, ये तो मुहैया पहले दिन का हुआ था एसपी के आदेश पे, हाँ। जब आपका मेडिकल में यहाँ ट्रीटमेंट हुआ जिला अस्पताल में, तो वहाँ भी मुहैया हुई आपकी दूसरी? हाँ हुआ था। अच्छा, तो उसमें घाव आए हैं ना? हाँ उसमें घाव आए हैं, लेकिन 5 घाव हैं। हाँ 5 गांव है। और पहले जो मुहैया हुआ था जो एसपी साहब, कुछ नहीं दिखा। आपके साथ 4 महिला पुलिसकर्मी भी गए थे। आपको उनकी शक्लें याद हैं? नहीं। दरोगा ने क्या प्रतिक्रिया की जब दरोगा के पास आप गई, कोतवाली में गई, तो उसने क्या किया? जब गए तो वहाँ जब हम गए थे। इस दरोगा का नाम क्या है? सचिन दिवाकर। हाँ, क्या प्रतिक्रिया थी, उसने क्या कहा? जो हल्के के दरोगा है वो थे और कोतवाल साहब थे। जब हम अंदर गए अपनी बातें रखने के लिए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, जाते समय कहा कि हमारे, मान लीजिए हमको चोट लगा था, हमारे भाई साहब आए थे कि चोट हमको लगा था, हमारे भाई साहब आए थे, तो कहे कि ठीक, हम गए थे थाने पे गए थे, और नहीं तो गलती वो किया सर, हमको गिरफ्तार करके और हमको चालान। तुम पीड़ित थी, तुम्हारे शरीर में 5 इंजरीज थी, जिसमें 2 जगह चाकू भी लगा था, तुम्हारे पेट से ब्लड भी आ रहा था, और उसके बाद उन्होंने 151 शांति भंग में तुम्हें ही चालान कर दिया। तुम्हारे साथ साथ कौन कौन गया था? तुम्हारे भाई भी गए थे? हमारे भाई, तुम्हारे भाई को भी जेल में डाला गया कुछ देर के? और हम थे, और हमारे दोनों भाभी लोग थे, और हमारी एक सिस्टर हमको लेकर गई थी, हम चल नहीं पाए। उसके बाद तुम्हारी हालत बिगड़ गई जमानत कराने के बाद। हाँ। तो फिर तुम जिला अस्पताल में गए थे, फिर वहाँ पे दोबारा मुहैया हुआ, और दोबारा तुम्हारी सुई दवाई हुई। हाँ, हुआ था। तो तब जाके तुम्हें आराम मिला। हाँ, आराम मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम मरीज थी, तुम्हारे शरीर में इतनी चोटें थी, तो पुलिस ने कैसे तुमको जेल भेज दिया? 151 में चालान कैसे कर दिया? मतलब दिखाया उसमें कुछ दिखाया कि कोई घाव नहीं लगा है? घाव नहीं लगा है। तुम खुद अपने आप गुंडा बोलवा के तुम खुद मार खाई हो। सर अब सामने है, दिख रहा है कि हम अपना हालत हम ऐसे बर्बाद करेंगे। दादी, आप इनके गांव की हैं, क्या कहना चाहेंगी इस महिला को? महिला का चाहे ओके खर्चा दे, ओके अपना घर रखे, एगो दूध बचा के दे दे। हाँ, वो दिन मरने न एले किनिया के मारल लोग कि नहीं मारल लोग? मारल लो। हाँ। तो हमारा नियम है बिहान भैया जानी। अच्छा, आप बताइए, आप भी इस गांव की निवासी हैं, क्या लग रहा है कोतवाली पुलिस की भूमिका आपको क्या लगता है? न्याय दे पाएगी या न्याय देती है? नहीं, न्याय नहीं देती है। वहाँ दरोगाओं की भूमिका क्या, कोतवाल क्या करता है? तो केवल पैसे की बात सुनी जा रही है। यानी अक्सर हमेशा, इसके पूर्व में भी ये कई बार मारपीट कर चुके हैं। साल भर से चक्कर काट रहे, कहते हैं कि सब तुम लोग फर्जीवाड़ा कर रही हो। हमारे हल्के के जो दरोगा सचिन दिवाकर आए हैं नए में, वो कह रहे कि साली मदरचोद तुम लोग गुंडागर्दी करती हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम लोग को जेल में डाल देंगे। अच्छा, जहाँ पूरा जोगी प्रशासन और सरकार पूरी जोगी जी लगातार, और यहाँ तक कि आज मोदी जी भी कहें कि महिलाओं को तत्काल न्याय दो, आज तुम्हें पड़ौना कोतवाली के कोतवाल साहब क्या करते हैं? वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया है, तुम मेरे पास में कुछ नहीं करूंगी। मैं कम से कम 20 बार इसको न्याय दिलाने के लिए। क्या उनको कोर्ट के आदेश पढ़ने आते भी हैं या नहीं आते हैं? नहीं, वो कहते हैं वो हम लोग को कागज कुछ भी क्योंकि कोर्ट का आदेश तो इस महिला के फेवर में है, कोर्ट का आदेश तो इस महिला के फेवर में है। पता नहीं कैसा कागज दिखाया, वो बोलते हैं कि नहीं तुम लोग को कागज खारिज हो गया, तुम लोग भाग जाओ। मैं बार बार कहती हूँ आप कोर्ट में चल के। यानी कोतवाल भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या नाम है कोतवाल का? शायद कोई शुक्ला है। सुनील शुक्ला। हाँ, सुनील या सुशील। क्या चाहती हो तुम? सर हम यही चाहते हैं, हमको न्याय मिले। और ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो 4 पुलिसकर्मी हैं, और ये जो डॉक्टर है जिसने तुम्हारा पहला मुहैया किया, जिसने पूरे गांव में सिंपल इंजरी दिखा दी, और जबकि बाद में जो दूसरी बार मुहैया हुई जिला अस्पताल में, उसे 5 थे। यानी ये बताता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये कहीं ना कहीं धन प्रलोभन में पैसे में बिके हुए थे। जी, यही बात है। जब हम गए थे कोतवाली में तो हम बोले, जो हमारे हल्का दरोगा है, सुनिए, जब हमको थाने से न्याय नहीं मिला, मैं अपने गाँव के लोगों से लेके आए कि भाई गांव में मेरी पंचायत तो हमारे गांव के लोगों न्याय दें। हमारे गांव में सारी मतलब महिलाएं और जेंट्स इकट्ठा हुए, वहाँ पे
मेरे भाई वो पुलिस को भी बुलाए, हमारे हल्के के जो दरोगा हैं वो आए, महिलाओं को बयान न लेकर थाने पर ले गए। और थाने पर हम लोग के साथ जैसे मीरा गुप्ता है, उसके भैया है, उसकी भाभी है, ले जाकर वहाँ पे गाली दे रहे थे, तुम माधरचूत यहाँ गुंडागर्दी करने आए हो। सुनने में आता है कोई फर्जी मुकदमा भी महिलाओं पे लिखा था। हाँ, कोतवाल ने का चालान किया है। अच्छा, तुम लोगों को भी? हाँ, जबकि तुम लोग इसके सपोर्ट में गई थी। हम जब भी लेके इसको जाते हैं, हमारे गांव के लोग, उसके जैसे पास के लोग हैं, उससे मिले हुए हैं, 2-3 लोग हैं, उससे मिले हुए, लाइट बंद कर देते हैं, जिस तरह से कहता है उस तरह से करते हैं लोग। ठीक, मीरा क्या चाहती हैं, जोगी जी से क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमको न्याय, यही हम चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, ताकि उस घर में रहें और हमारे 2 बच्चे हमको दे दें। अभी भी वो गेट में पीछे से अंदर से ताला भी लगाया है, मेरी बहन उसी बाहर सोती है। वो लड़कियों सबसे उसका अफेयर चलता है और वो सोच तुम्हारे पति का? हाँ, अफेयर चलता है, ताकि ये घर में से चली जाए और गाड़ी में भी ले घूमता है। हमारे घर के बगल में गोदाम है सेटलिंग का दुकान, वहीं पे लेकर आता है, 5 साल से लेकर आ रहा है। 100 नंबर की गाड़ी 100 नंबर की गाड़ी वही एक बार आई थी। मांग बताओ अपनी, चाहिए क्या तुम्हें न्याय? हमको यही न्याय चाहिए योगी मोदी जी से कि हमको उस घर में रहने का हमको न्याय दे और हमारे बच्चे से हमको हमारे पास कर दें, और ताकि उस घर में हम रहे सुखी परिवार। दोषियों पे कार्रवाई हो। हाँ, उसकी सजा हो।